हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस इन जावा के बारे में। मैंने लास्ट वीडियोस में भी ऊप्स कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, जिसमें मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। ऊप्स कॉन्सेप्ट किसी भी जावा रिलेटेड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब स्विच करने के लिए किसी जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी में स्विच करना चाहते हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पेस्ट करूंगी, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो से रिलेटेड सारे कोड फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी नोट्स, पीपीटी वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करें उस चीज़ को। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ बेसिकली इनहेरिटेंस इन जावा। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है इनहेरिटेंस नाम का। एज यूजुअल उसमें मैंने एक क्लास बनाई है ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो शुरू करते हैं। तो सपोज आपके पेरेंट हैं, जैसे आपके फादर हैं या फिर मदर है। कुछ चीज़ें आप अपने फादर से इनहेरिट करते हो, कुछ चीज़ें आप अपने मदर से इनहेरिट करते हो। तो अगर आप किसी अपने पेरेंट से आपकी नाक, आपकी स्माइल, आपकी आंखें, अगर आप उनकी तरह आप इनहेरिट कर रहे हो, तो वो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जिसमें आप किसी सुपर क्लास से कुछ चीज़ों को इनहेरिट करते हो सब क्लास में। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप ये बोलोगे। तो फ़ायदा देखने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए, जो मैंने एग्जांपल दिया है उसी का प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं एक क्लास बनाती हूँ पेरेंट, ठीक है। फिर मैं उसमें काफ़ी सारे मेथड्स बनाती हूँ। जैसे मैंने पहला मेथड बनाया पब्लिक वॉइड स्माइल। तो जो पेरेंट है उसकी स्माइल बहुत ही अच्छी है। तो हम यहाँ पर अरे भाई ऑप्शन तो दे दो। अच्छा, अब ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई पहले क्लास तो बना ले। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया था, जबकि मुझे यहाँ पे क्लास लिखना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सिस ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं लिख दूंगी ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ पेरेंट। ठीक है, ऐसे करके हम समझ जाएंगे कि ये पेरेंट का मेथड है। उसके बाद मैं फिर से एक क्लास बना लेती हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड नोज बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ब्यूटीफुल नोज ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब कुछ और भी फीचर्स बना लेते हैं। जब जैसे पब्लिक वॉइड हेयर, उसमें मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल हेयर ऑफ पेरेंट। ऐसा कुछ हम लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल हेयर ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब भाई मैंने बोला था कि चाइल्ड क्लास ही बनानी है, तो हम एक चाइल्ड क्लास ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से मैंने पब्लिक लिख दिया, जो कि गलत है। मुझे क्लास बनानी है, इसलिए मैं लिखूंगी क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगी चाइल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना लूँगी दोबारा से, और मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अब मैंने स्माइल नोज तो हेयर पेरेंट में बना लिया, तो मैं यहाँ पे ईयर्स लिख देती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्यूटीफुल ईयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाती हूँ कि इसकी नीड क्या है। सपोज ये जो चाइल्ड है, उसके स्माइल, नोज और हेयर, वो तीनों ही चीज़ें उसके पेरेंट जैसी ही हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ प्रूफ करने के लिए ये सारे मेथड्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि चाइल्ड के मोस्ट ऑफ द फीचर्स पेरेंट को पड़े हुए हैं। तो एक तो ये तरीका है। अब सपोज कि ऐसे 10 मेथड्स और होते, तो मुझे वो 10 चीज़ों को कॉपी करना पड़ता और यहाँ पे लिखना पड़ता। और सपोज यहाँ तो मैंने सिर्फ एक चाइल्ड बनाया है, अगर ऐसे ही 10 चाइल्ड हो गए और वो 10 चाइल्ड अपने पेरेंट के फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं, तो मुझे 10 बार उन पेरेंट्स के फीचर को चाइल्ड क्लास में लिखना पड़ता, राइट? अब उसी कॉन्सेप्ट, उसी चीज से बचने के लिए कॉन्सेप्ट आया है इनहेरिटेंस। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मैं ये सारे फीचर्स को चाइल्ड में लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लूंगी एक्सटेंड्स, और किसके एक्सटेंड कर दूंगी, पेरेंट से। तो ये कितना सिंपल हो गया, आपको ये तीनों लाइन नहीं लिखनी पड़ रही है और सिर्फ एक कीवर्ड लिखना पड़ रहा है, जो कि जावा का रिजर्व्ड कीवर्ड है फॉर इनहेरिटेंस। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे मैंने एक्सटेंड्स लिख के सीधे पेरेंट का क्लास का नाम लिख दिया। तो अब ये जो चाइल्ड है ना, उसके पास ये सारे फीचर्स पेरेंट के आ गए हैं। अब हमें कैसे पता आ गए हैं, तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं child1 कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू चाइल्ड। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि मैं चाइल्ड क्लास से क्या स्माइल को एक्सेस कर पा रही हूँ।
तो स्माइल करा करो गाइस, स्माइल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आई विश सारे खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। तो मैं यहाँ पे स्माइल को इनहेरिट करती हूँ। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया चाइल्ड, तो यहाँ मुझे कोई एरर नहीं दिखा रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि नहीं स्माइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है चाइल्ड में। तो वो एग्जिस्ट क्यों कर पा रहा है? बिकॉज हमने ये कीवर्ड का यूज किया है, हमने जावा की प्रोवाइडेड एक्सटेंड्स कीवर्ड का बहुत बड़ा फायदा उठाया है, क्योंकि हमने ये तीनों लाइन लिखने के बजाय सीधे एक्सटेंड्स लिख दिया, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है भाई। ओ कंट्रोल जेड। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं नोज को एक्सेस कर पा रही हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नोज, और आप देखोगे कि मैं नोज को भी एक्सेस कर पा रही हूँ। सिमिलरली मैं हेयर को भी एक्सेस कर पाऊंगी, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी। मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मतलब इनहेरिटेंस से हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब एक बार हमने कोड लिख लिया है, तो उसकी वजह से हम बार बार उसको चाइल्ड में इनहेरिट करके हमें लिखना नहीं पड़ रहा, मतलब हमारा कोड रीयूजेबल बन रहा है। तो यही होता है इनहेरिटेंस का फायदा, कोड रीयूजेबिलिटी। और अब हम ये देखते हैं कि क्या हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देखोगे ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ पेरेंट, ब्यूटीफुल नोज ऑफ पेरेंट, ब्यूटीफुल हेयर ऑफ पेरेंट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। किसके हेल्प से? चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के हेल्प से। अब मैं यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट। अब यहाँ पे P1 कर देते हैं, आसान रहेगा। फिर मैंने, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे मेथड्स पेरेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप P1 से तो इनको एक्सेस कर पाओगे, दैट मीन्स आप पेरेंट के ऑब्जेक्ट से तो इनको एक्सेस कर ही पाओगे, ये तो डिफॉल्ट है। लेकिन क्या आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाओगे पेरेंट के ऑब्जेक्ट से? वो भी देख लेते हैं। तो मैं चाइल्ड के ईयर्स को एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि क्या हमें ये एरर दे रहा है। तो हाँ जी, ये हमें दे रहा है एरर। ये हमें कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, तुम पेरेंट के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को, पेरेंट तो इनहेरिट कर नहीं रहा है चाइल्ड को। तो इसलिए जावा हमें बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें अगर पेरेंट की चीज़ें एक्सेस करनी है तो तुम चाइल्ड को एक्सटेंड करा दो पेरेंट से, लेकिन तुम उल्टा नहीं कर सकते हो कि तुम पेरेंट की हेल्प से चाइल्ड के मेथड्स को प्रिंट करा लो। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम क्यों यहाँ पर ईयर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो चाइल्ड का मेथड है और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है पेरेंट का। अच्छा, अगर अब मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं यहाँ पे पेरेंट को रिप्लेस कर देती हूँ चाइल्ड से, तो क्या अब भी एरर आ रहा है? हाँ, अभी भी एरर आ रहा है। वो ये बोल रहा है द मेथड ईयर्स इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप पेरेंट। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ये क्या बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड को हटा के दोबारा लिखती हूँ पेरेंट, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाइल्ड। तो क्या अब एरर आ रहा है? अब तो एरर नहीं आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है? दूसरा एरर आ रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये बोल रहा है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी तरीका पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको सारे ही मेथड्स को एक्सेस करने हैं, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सेस ऑल द मेथड्स। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब चाइल्ड मैंने एक बनाया है, आप ऐसे 10 चाइल्ड बना सकते हो, और 10 चाइल्ड को आप एक्सटेंड करा सकते हो पेरेंट क्लास से। मोर ओवर, दूसरा चीज़ ये होती है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे मल्टी लेवल क्या होती है? तो सपोज आपने 2 क्लास बना दी, मदर फादर, और मदर फादर दोनों को आप एक्सटेंड कराना चाह रहे हो चाइल्ड से, तो वो पॉसिबल नहीं है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा में नहीं पॉसिबल है। तो बस यही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस की हेल्प से हमारी कोड यूजेबिलिटी होती है, जिससे हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता है, तो हमारा टास्क कम होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में बहुत आसानी से आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर पाते हो, बिकॉज अगर कोड बार बार लिखना होता है तो बहुत ही मोनोटोनस प्रोसेस हो जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गाइस, मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती थी, जो कि मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे, मैंने और भी चीज़ें जावा की कवर कर रखी हैं, तो वो एक बार मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप अगर विजिट करो एंड यू कैन चेक आउट। तो आप यहाँ पे डालोगे, मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे ये चैनल आता है
जो कि मेरा ही चैनल है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट लाइफ इन कॉर्पोरेट का भी बना रही हूँ, जिसमें आपका जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू कॉर्पोरेट, उस पर मैं उसके रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, जिसमें मैं अगला वीडियोस आपके ऑफर लेटर से रिलेटेड लेके आऊँगी, फिर सिटी से रिलेटेड ले आऊँगी, फिर कंपनी के कल्चर को मैं काफ़ी इलेबोरेट वे में समझाऊँगी। तो ये सीरीज़ में मैं ये सब कवर करूँगी। उसके बाद मैं कोर जावा का सीरीज़ भी कवर कर रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर मैंने एक जावा फंडामेंटल की सीरीज़ भी कवर कर रखी है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और सारी वीडियोस के नीचे मैं एक लिंक पेस्ट करती हूँ, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने पेशेंटली मेरा ये पार्ट भी देख रहे हो। तो गाइज़ बस मुझे यही बताना था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे अहेड।